अब देखो, तुम सब ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं तुम्हें लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवीजन दे देता हूँ कि लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था। छोटा सा रिवीजन लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते। देखो, तो देखो, लास्ट क्लास में एक तो मैं तुम्हें फ्लक्स निकालना सिखाया था। क्या निकालना सिखाया था? मैं तुम सबको टॉपिक सिखाया था मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है एन बी ए कॉस थीटा, सबको पता है। तो मैं तुम्हें सिखाया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते कैसे। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ए मतलब आपका एरिया, और थीटा किसके बीच का एंगल होता है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। फिर मैं तुम्हें एक टॉपिक सिखाया था फेराडेस लॉ। तो माइकल फेराडे एक बंदा है, वो ये बोलता है कि यार तुम अगर किसी भी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ाओ या मैग्नेटिक फ्लक्स घटाओ, तो उस कॉइल में क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है। मतलब अगर तुम किसी भी कॉइल से फ्लक्स चेंज करोगे ना, तो उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करेगा। और जब भी किसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करता है ना, उस कॉइल में क्या फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है। तो फेराडेस लॉ क्या बोलता है? ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ये होता है फेराडेस लॉ। तो पहले अपन ने लास्ट क्लास में मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना सीखा था कि भैया किसी भी कॉइल से फ्लक्स कैसे निकालते हैं। फिर हमने ये सीखा था कि अगर किसी भी कॉइल से हम फ्लक्स बढ़ाते हैं या फ्लक्स घटाते हैं, तो उस कॉइल में क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ। ईएमएफ इंड्यूस होने का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मतलब होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। और तुम मुझे बताओ, अगर किसी भी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उस वायर में क्या फ्लो कर सकता है? करंट फ्लो कर सकता है। तो अपने लास्ट में पढ़ा था करंट कितना फ्लो करेगा? ई बाय आर, ओम्स लॉ से। इतना हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। देखो, कुछ लोगों का लास्ट क्लास शायद मिस हो गया होगा, तो मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तुम देख लेना। आज की क्लास में तुम्हें ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। थोड़ा दिमाग लगाना, तुम्हें समझ में आएगा। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, लेंज लॉ। तो लेंज लॉ क्या होता है? सब अपनी कॉपी में लिखो। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, कॉमा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल इज इन सच अ डायरेक्शन। लिखो, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, लेंज लॉ के हिसाब से इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल is in such a direction that it will oppose change in magnetic flux through it। अब तुम बोलोगे सर ये क्या अंग्रेजी लिखवा दिया, ये फालतू अंग्रेजी। देखो, सही में फालतू है, पर अपने को लेंस लो क्या है पता होना चाहिए। तो अब मैं तुम्हें सबको इसका हिंदी अनुवाद बताता हूं। तो अकॉर्डिंग टू लेंस लो, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल इज इन सच ए डायरेक्शन। तो अगर तुम किसी भी कॉइल से फ्लक्स चेंज करोगे ना, फ्लक्स का मतलब होता है कि किसी भी कॉइल में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। तो अगर तुम किसी भी कॉइल से फ्लक्स चेंज करते हो ना, तो उस कॉइल में क्या फ्लो कर सकता है? करंट फ्लो कर सकता है। तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल इज इन सच ए डायरेक्शन दैट इट विल अपोज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। अगर फ्लक्स बढ़ेगा, मान लो कि तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, तो करंट बढ़ने नहीं देगा। करंट बढ़ने नहीं देगा। यहां पे आप लिखना इंड्यूस्ड करंट। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करूंगा ना, तुम सबको समझ में आ जाएगा। पर पहले इस चीज को मैं दिमाग में फिट करो कि अगर किसी कॉइल से फ्लक्स बढ़ रहा है, अगर मान लो आप किसी कॉइल से फ्लक्स बढ़ा रहे हो, तो करंट ऐसे इंड्यूस करेगा कि फ्लक्स बढ़ने नहीं देगा। और सेम, अगर फ्लक्स घटेगा, तो इंड्यूस्ड करंट घटने नहीं देगा। तो अगर बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देगा, और अगर घट रहा है तो घटने नहीं देगा। तो अगर आप मान लो किसी कॉइल से फ्लक्स बढ़ा रहे हो, तो आपका करंट ऐसे फ्लो करेगा कि वो फ्लक्स को बढ़ने नहीं देगा। अगर आप किसी कॉइल से फ्लक्स घटा रहे हो, मान लो, अगर मान ये हनी एक ग है ना, अगर आप मान लो किसी कॉइल से फ्लक्स घटा रहे हो, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा कि घटने नहीं देगा। तो अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो अपोज करेगा, अगर फ्लक्स घटेगा तो इंड्यूस करंट सपोर्ट करेगा। तो अगर मान लो किसी कॉइल के थ्रू आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है,
तो आपका इंड्यूस करंट बढ़ने नहीं देगा, मतलब अपोज करेगा। अगर किसी कॉइल के थ्रू आपका फ्लक्स घट रहा है तो इंड्यूस करंट घटने नहीं देगा, क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। एक बार लिखो अपनी कॉपी में, एक क्वेश्चन में कराऊंगा ना, तुम सबको समझ में आ जाएगा, देखना। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में इसको। नहीं वंश, एक बार रुक जाओ, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराऊंगा ना, तुम सबको समझ में आ जाएगा। लेंज लो क्या बोलता है कि आप किसी भी कॉइल से अगर फ्लक्स चेंज करते हो, मान लो फ्लक्स बढ़ाते हो, घटाते हो, कुछ भी करते हो, तो उस कॉइल में क्या हो सकता है, करंट फ्लो कर सकता है। अगर आप किसी भी कॉइल से फ्लक्स चेंज करते हो, चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ, तो उस कॉइल में करंट फ्लो करेगा। तो करंट इस तरीके से फ्लो करेगा कि अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देगा, घट रहा है तो घटने नहीं देगा। तो अगर बढ़ रहा है तो अपोज करेगा, घट रहा है तो सपोर्ट करेगा। अब कैसे सपोर्ट करेगा, अब तुम सब ध्यान से देखना, सब ध्यान से सुनना। देखो, एक चीज तुम याद रखना कि क्लॉकवाइज करंट का मतलब होता है इनवर्ड्स, और एंटी क्लॉकवाइज करंट का मतलब होता है आउटवर्ड्स। ये तुम याद रखना कि अगर तुम्हारा करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कहां पे होगा, इनवर्ड्स। अगर आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कहां पे होगा, आउटवर्ड्स। एक बार ये लिखो अपनी कॉपी में, लिखो। एक बार बस सिंपल बना लो, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा, बस 2 मिनट दे दो मुझे। अगर आपका करंट क्लॉकवाइज मतलब फ्लक्स इनवर्ट्स, अगर आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज मतलब फ्लक्स आउटवर्ड्स। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो। सपोज करो कि तुम्हारे पास ये एक कॉइल है। अब तक सबको समझ में आया। मान लो कि इस कॉइल में आपकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो आपको दे रखी है मैंने T²। अब तक सबको समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है। ये एक कॉइल है, इस कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है मैंने, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है आपको T², T²। अब तक सबको समझ में आया। अब तुम मुझे बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, NBA cos थीटा होता है। तो तुम मुझे बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, क्योंकि देखो BT² है, तो टाइम इक्वल टू 0 पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी, टाइम इक्वल टू 1 पे मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला हो जाएगी, टाइम इक्वल टू 2 पे मैग्नेटिक फील्ड 4 टेस्ला हो जाएगी, टाइम इक्वल टू 3 पे मैग्नेटिक फील्ड 9 टेस्ला हो जाएगी, टाइम इक्वल टू 4 पे मैग्नेटिक फील्ड 16 टेस्ला हो जाएगी। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा। अब तुम सब ध्यान से सुनना, आपका फ्लक्स क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो आपका करंट ऐसे फ्लो करेगा कि फ्लक्स घट जाए। तो कैसे करेगा, देखो, आपका फ्लक्स का है अंदर की तरफ, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, उल्टा डॉट बना दो। मतलब करंट कैसे फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। करंट कैसे फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। एक बार तुम सब वापस सुनना, सब वापस सुनना। देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। देखो आपके पास फॉर्मूला है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, इसमें भी तुमको डाउट नहीं है। देखो मैंने क्वेश्चन में दे रखा है, मतलब टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स किस डायरेक्शन में, अंदर की तरफ है, देखो अंदर की तरफ है। तो आपका करंट ऐसे फ्लो करेगा कि फ्लक्स घट जाए, मतलब करंट क्या करेगा, फ्लक्स को अपोज करेगा। तो फ्लक्स अंदर की तरफ है तो करंट डॉट, और डॉट का मतलब करंट कैसे फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। अब किस किस को इसमें डाउट है तो तुम अपने आप को अनम्यूट करो और मुझसे पूछ सकते हो। तुम पूछोगे तभी तुम्हें क्लियर होगा, वरना तुम्हें क्लियर नहीं होगा। वरना तुम बोलो तो मैं एक क्वेश्चन तुम्हें और कराता हूं। सर सर मेरे को बट समझ करंट नहीं तो आता। फिक्स्ड होता है ना। क्या हो गया, सर करंट तो फिक्स्ड होता है ना, तो वो बढ़ेगा और कम कैसे होगा। करंट फिक्स नहीं होता बेटा। देख, मैग्नेटिक फील्ड तेरा टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब तेरा फ्लक्स चेंज कर रहा है टाइम के साथ, यस सर। तो ईएमएफ चेंज करेगा टाइम के साथ, यस सर। तो करंट भी चेंज करेगा टाइम के साथ। ओके सर।
है ना। एक क्वेश्चन में और कराता हूं, देखो एक क्वेश्चन से तो किसी को समझ में नहीं आता यार, तुम्हें क्या आएगा। देखो एक क्वेश्चन अपन और करते हैं, सॉल्व। सपोज करो कि ये कोई कॉइल है, इतना समझ में आया सबको। मान लो कि इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, मतलब आपका जो फ्लक्स है वो बाहर निकल रहा है, इतना सबको समझ में आया। और मान लो कि आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 1/t², इतना सबको समझ में आया। अब तक तो किसी को डाउट नहीं है कि ये एक कॉइल है, इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है, इतना सबको समझ में आया। और मैग्नेटिक फील्ड है कितनी, 1/t²। अब तुम सब मुझे एक बात बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन बी ए कॉस थीटा होता है। तो देखो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड है, पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। किसी को इसमें तो कोई डाउट नहीं है। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बी 1/t² है, मतलब टाइम बढ़ने के साथ मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। देखो टाइम इक्वल टू 1 पे मैग्नेटिक फील्ड 1 होगी, टाइम इक्वल टू 2 पे मैग्नेटिक फील्ड 1/4 होगी, टाइम इक्वल टू 3 पे मैग्नेटिक फील्ड 1/9 होगी। तो तुम सब मुझे एक बात बताओ, टाइम बढ़ने के साथ मैग्नेटिक फील्ड घट रही है, मतलब फ्लक्स घट रहा है। तो आप ऐसे लिखो, फ्लक्स घट रहा है, घट रहा है, और फ्लक्स है का अंदर की तरफ। तो अगर आपका फ्लक्स घटता है ना, तो आपके करंट को उसको सपोर्ट करना पड़ता है। तो आपका करंट भी कैसे फ्लो करेगा, डॉट, मतलब करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। फ्लक्स घटता है तो सपोर्ट करो, तो जहां पे फ्लक्स है करंट भी वहीं फ्लो करेगा। फ्लक्स बढ़ रहा है, अपोज करो, मतलब जहां पे फ्लक्स है करंट उल्टा फ्लो करेगा। नहीं आया समझ में, कि आ गया। सोचो अब 1 मिनट और सोचो कि तुम्हें इसमें कहां डाउट आ रहा है। मुझे ही लगता है कि तुम्हें इसमें कोई डाउट होगा कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ घट रही है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ घट रही है, क्योंकि टाइम बढ़ेगा तो बी घटेगा, बी घटेगा तो फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स घटेगा तो यार आपको फ्लक्स को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपका जो करंट होगा ना, वो फ्लक्स को सपोर्ट करेगा। तो फ्लक्स कहां है, आउटवर्ड्स। तो करंट भी ऐसे फ्लो करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स। तो करंट ऐसे का फ्लो कर सकता है जब करंट क्लॉकवाइज फ्लो करता है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है। तो करंट कैसे फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। श्री बेटा कोई डाउट है, अक्षत कोई डाउट है, जीनल डाउट है तो पूछो, दिशा डाउट है तो पूछो यार, शौर्य कहां पे डाउट आ रहा है बेटा। देखो एक क्वेश्चन अपन और करते हैं, अपने आप तुम्हें समझ में आएगा। देखो वंश, अगर फ्लक्स बढ़ता है तो अपोज करवाना है, घटता है तो सपोर्ट कराना है। देख संयम, तेरे को ये कंसेप्ट याद रखना है, संयम देख, अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो तुझे अपोज कराना है, घट रहा है तो तेरे को सपोर्ट करवाना है। तेरे को ये वाला क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो। मान लो कि ये कोई स्क्वायर कॉइल है, इतना सबको समझ में आया कि मैंने यहाँ पे क्या बनाया। ध्यान से देखो, तो मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर कॉइल बनाई। मान लो कि इसके अंदर आपका जो फ्लक्स है वो अंदर की तरफ है। ध्यान से देखो, तो आपका फ्लक्स क्या है, अंदर की तरफ है। और आपको मैंने दे रखा है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 1/t³ है। ठीक है। देखो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, मतलब करंट फ्लो करेगा। तो क्वेश्चन है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। और 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, नो करंट, और चौथा है कांट से। करो, ट्राई करो। मैं तो कराऊंगा ही हूं तुम्हें, पर तुम लोग ट्राई करो, तुम्हारे हिसाब से क्या होगा इसका आंसर, सोचो। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है एन बी ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड 1/t³ है। मतलब टाइम बढ़ेगा तो बी घटेगा, बी घटेगा तो फ्लक्स घटेगा, ऐसे ही होगा। टाइम बढ़ेगा तो बी घटेगा, बी घटेगा तो फ्लक्स घटेगा। तो आपका जो बेचारा फ्लक्स है वो घट रहा है, और वो कहां है, अंदर की तरफ है। तो आपका करंट भी कैसे फ्लो करेगा,
अंदर की तरफ। तो मतलब करंट ऐसे फ्लो करेगा कि फ्लक्स अंदर की तरफ, तो करंट कैसे फ्लो करेगा? क्लॉकवाइज। तो करंट कैसे फ्लो करेगा? क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? और कोई डाउट है बेटा इसमें तो अब तुम मुझसे पूछ सकते हो। कोई डाउट है तो अब तुम मुझसे पूछ सकते हो। अभी भी डाउट है तो पूछो। देखो मैग्नेटिक फील्ड 1/t³ है, तो फ्लक्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे 1/t है। टाइम बढ़ेगा तो बी घटेगा, बी घटेगा तो फ्लक्स घटेगा। फ्लक्स घट रहा है बेचारा, और फ्लक्स है का अंदर की तरफ, तो आपका करंट सपोर्ट करेगा। तो करंट भी ऐसे फ्लो करेगा कि फ्लक्स अंदर की तरफ। तो कैसे फ्लो करेगा? क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? कोई भी डाउट है इसमें तो बेटा पूछो यार। देखो एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं तुम्हें इसके जैसा। सॉल्व। सपोज करो कि तुम्हारे पास ये एक कॉइल है। मान लो आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो अंदर की तरफ है, और आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है T⁴ तो आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा। चार ऑप्शन दे रहा हूं मैं तुम्हें, ABCD। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, नो करंट, कांट से। सोचो। फ्लक्स डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड पे, वो डिपेंड कर रहा है टाइम पे। टाइम बढ़ने के साथ बी बढ़ रहा है मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है। तो आप ऐसे करो, फ्लक्स बढ़ रहा है, कहां बढ़ रहा है? अंदर की तरफ। तो करंट तो उल्टा करेगा। तो करंट फ्लो कैसे करेगा? करंट ऐसे फ्लो करेगा फ्लक्स घट जाए। तो करंट कैसे फ्लो करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इसका आंसर है। आया तुम सबको समझ में कि नहीं समझ में आया? क्लियर हो गया? तो ये एक तरीके के क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो एक चीज याद रखना, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट तभी फ्लो करता है, तभी फ्लो करता है जब फ्लक्स चेंज होता है। मतलब अगर मान लो तुम्हारा फ्लक्स कांस्टेंट है तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना? तो इंड्यूस करंट तभी फ्लो करता है जब फ्लक्स चेंज होता है। तो अगर मान लो आपका फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा तो फिर इंड्यूस करंट क्यों फ्लो करेगा? जैसे मान लो कि तुम्हारा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास कोई कॉइल है और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। आपके पास कोई कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 10 टेस्ला। अब मेरा क्वेश्चन है फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट। चार ऑप्शन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, नो करंट, कांट से। अब तुम देखो, आप बताओ, आपका मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, तो मतलब फ्लक्स भी कांस्टेंट है। इंड्यूस करंट कब फ्लो करता है? जब फ्लक्स चेंज होता है। यार यहां पे तो फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा, तो काय का करंट? तो यहां पे क्या होगा? नो करंट। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? इसी टॉपिक से रिलेटेड अपनी बुक में एक कैटेगरी के क्वेश्चंस और हैं, वो भी अपन सॉल्व करते हैं। है ना? ये लिख लिया तुम लोगों ने? किसी को ऐसे क्वेश्चन में डाउट तो नहीं आ रहा है? ओके, ऐसे क्वेश्चन में डाउट नहीं है। तो अब तुम्हारी बुक में एक तरीके के क्वेश्चन और है, देखो सॉल्व। मान लो, सब मेरे साथ साथ बना लो एक बार अपनी कॉप में, क्योंकि थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, टाइम लगेगा बनाने में। मान लो कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ है। ठीक है, ऐसे है, और आपके पास चार एरिया है। आपके पास चार एरिया, देखो एक एरिया ऐसा है जो इसके अंदर जाने वाला है, एक एरिया ऐसा है जो भी अंदर या बाहर जाने वाला है,
एक लूप ऐसा है जो यहां घूम रहा है, और एक लूप ऐसा है जो अंदर घूम रहा है। मान लो ये ए है, मान लो ये बी है, मान लो ये सी है, मान लो ये डी है। क्वेश्चन है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए बी सी डी। आपको बताना है कि इन चारों में किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। देखो अब मैं तुम्हें सिखाता हूं कि करंट कैसे फ्लो करेगा। और इधर कई बार लोग पूछते हैं कि सर बाद में क्या होगा, बाद में नहीं, अभी जो तुम्हें फिगर दिख रहा है ना, उसके हिसाब से तुम्हें बताना है कि करंट कैसे फ्लो करेगा। ठीक है, देखो अब तुम सब ध्यान से सुनो। पहले अपन बात करते हैं ए वाले लूप की। तो तुम सब मुझे एक चीज बताओ, ये जो ए वाला लूप है ना, ए वाला लूप, आप मुझे बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जा रहा है। सोचो, कहां आ रहा है? शौर्य अंदर आ रहा है कि बाहर जा रहा है बेटा? वंश अंदर। अंदर आ अंदर रहा आ है। रहा है। देखो अभी तो इससे फ्लक्स जीरो है, देखो, क्योंकि अभी तो बाहर है, बाहर तो कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो फ्लक्स जीरो हुआ। लेकिन जैसे जैसे ये अंदर आएगा, तो तुम मुझे बताओ फ्लक्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्योंकि ये थोड़ा बहुत यस अंदर सर। आएगा, तो यहां पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो पास करेगी, फ्लक्स बढ़ेगा। कहां बढ़ेगा? अंदर की तरफ। तो आपका करंट कैसे फ्लो करेगा? उल्टा। तो इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि आपका एरिया पहले बाहर था, बाहर था तो फ्लक्स जीरो था। अब जैसे जैसे वो अंदर आएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा ना यार। अभी जैसे जैसे अंदर आएगा फ्लक्स बढ़ेगा। राइट नाउ क्या होगा बताओ? अभी राइट नाउ भी अंदर आएगा तो अचानक फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा, कहां बढ़ेगा? अंदर की तरफ। तो करंट उल्टा उल्टा कर देगा। तो करंट ऐसे फ्लो करेगा कि फ्लक्स घट जाए। तो करंट डॉट डॉट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब इस बी की बात करो। आप मुझे बताओ, ये बी अब बेचारा बाहर जा रहा है, मतलब इससे क्या होगा? फ्लक्स घटेगा। कहां घटेगा? अंदर की तरफ। तो करंट बेचारा सपोर्ट करेगा। तो करंट भी ऐसे फ्लो करेगा कि फ्लक्स अंदर हो जाए। तो इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा? क्लॉकवाइज। आया समझ में? अब ये जो डी वाला लूप है, ध्यान से देखो। अरे यार, इस लूप से ना तो फ्लक्स बढ़ेगा ना घटेगा, अंदर ही चल रहा है, तो इसमें करंट कितना हो जाएगा? जीरो। सेम ये जो सी वाला लूप है, यार इससे क्या फर्क पड़ेगा सी वाले पे? ये तो बाहर घूम रहा है, बाहर ना तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है, तो ना तो फ्लक्स बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो इसमें भी करंट कितना हो जाएगा? जीरो। आया तुम्हें समझ में कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करते हैं कि नहीं समझ में आया यार? कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो इसमें। ऐसा एक सर एक क्वेश्चन बार डी वाला वापस बता दो। देख। देख शौर्य, फ्लक्स देख करंट कब फ्लो करता है? जब फ्लक्स चेंज करता है। तो तू मुझे बता कि ये डी वाला लूप चाहे यहां पे हो चाहे यहां पे हो, क्या कोई फ्लक्स में चेंज आएगा क्या? नहीं बट वो एग्जिट कर, अच्छा ओके हाँ समझ गया। क्योंकि वो अभी तक बाहर आया नहीं ना, वो अंदर ही घूम रहा है। हाँ। हम्म। तो ना, जब फ्लक्स चेंज ही नहीं तो करंट कहां से फ्लो तो करंट जीरो। पर यहां पे तो भाई फ्लक्स ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई, करंट जीरो। हाँ ओके। आया समझ में? एक क्वेश्चन और कर लो, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं यार। देख वंश, इसमें वापस समझाता हूँ, ध्यान से देखना बेटा। देखो, मान लो कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, आपको बताना है कि ए में किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, बी में किस में, सी में किस में, और डी में किस में। सोचो।
ठीक है, देखो ए वाला लूप अंदर आ रहा है, मतलब इससे फ्लक्स बढ़ेगा, कहां बढ़ेगा, बाहर की तरफ, तो करंट उल्टा, तो इसमें कैसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज। बी वाला देखो बाहर जाएगा, तो फ्लक्स घटेगा, कहां घटेगा, अंदर की तरफ, तो करंट भी बेचारा सपोर्ट करेगा, तो करंट कैसे फ्लो करेगा बी में, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज। देख वंश, सी वाला जो लूप है ना वंश, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही घूम रहा है, ना तो फ्लक्स बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो इसमें जीरो करंट, डी में भी जीरो करंट। ओके, चलो यार अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, मोशनल ईएमएफ। अब देखो मोशनल ईएमएफ क्या होता है। सपोज करो कि आपके पास ये कंडक्टिंग रेल है, और मान लो कि यहां पे कोई रोड है, और मान लो कि ये लेंथ आपको एल दे रखी है, और मान लो ये डिस्टेंस आपको एक्स दे रखी है, और मान लो यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अब मेरा क्वेश्चन तुम लोगों के लिए ये है, सपोज करो कि ये रोड इधर की तरफ आ रही है वेलोसिटी v से, तो आप मुझे बताओ कि ये जो रेक्टेंगल है ना ए बी सी डी, आप मुझे बताओ अगर आपका ये रोड इधर आ रहा है, तो क्या ये एबीसीडी का एरिया बढ़ेगा कि घटेगा, सोचो। घटेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपकी रोड उधर आएगी एरिया घटेगा, तो फ्लक्स घटेगा, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन बी ए कॉस थीटा होता है। तो जैसे जैसे आपकी रोड उधर आएगी, आपका एरिया घटता जाएगा, तो फ्लक्स घटता जाएगा, तो फ्लक्स होगा कितना, देखो आपको नंबर ऑफ टर्न्स कुछ नहीं दे रखा है, वन ले लो। देखो आपको अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है, बी दे रखी है, बी आपको दे रखी है मैग्नेटिक फील्ड, तो बी ले लो। आप मुझे बताओ अभी इस लूप का एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड, तो एल इंटू एक्स हो जाएगा, और कॉस जीरो वन ले लो, क्योंकि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है एरिया वेक्टर वहीं ले लो, तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया, बी एल एक्स हो गया। और मैंने तुम्हें क्या सिखाया, ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, तो माइनस, देखो बी तो कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, डी एक्स बाई डी टी, और आप मुझे बताओ डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी होगा, क्योंकि ये एक्स है और आपका वी उधर की तरफ है, मतलब वी डी एक्स बाई डी टी है, तो ये हो जाएगा माइनस बी एल, और ये हो जाएगा माइनस वी, क्यों हुआ, क्योंकि वेलोसिटी देखो उधर की तरफ है, और जो उधर की तरफ है नेगेटिव, तो आपका ईएमएफ इंड्यूस कितना आया, बी एल वी। ये आपका मोशनल ईएमएफ है। तो ध्यान से सुनना, अगर आपके पास कोई रोड है जिसकी लेंथ है एल, मान लो वो मैग्नेटिक फील्ड बी में वेलोसिटी वी से मूव कर रही है, तो उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस करता है, बी एल वी। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, फ्लक्स का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ईएमएफ का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, और फाइनल बीएलवी भी इंपॉर्टेंट है। लिख लो, यहाँ पे बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, एल का मतलब है लेंथ ऑफ रोड, और वी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ रोड। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। तो ईएमएफ कितना इंड्यूस करेगा, बी एल वी, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एल मतलब लेंथ, वी मतलब वेलोसिटी। लिख लो। सर अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स होगा तो कुछ डिफरेंस होगा? हाँ, वो डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, वैल्यू उतनी रहेगी। ओके सर। वो डायरेक्शन निकालना सिखाऊंगा ना मैं अभी।
अभी मैं वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ बस, डायरेक्शन भी आज ही सिखा दूंगा, पहले अपन न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसका एक। ठीक है, तो देखो अब एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। तो मान लो कि तुम्हें दे रखा है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और मान लो वो आपको दे रखी 20 टेस्ला। ये कोई रोड है, मान लो ये 2 मीटर की, और मान लो इधर की तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस रोड। आपको बताना है कि रोड के अक्रॉस कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। एक क्वेश्चन करने से पता है क्या होता है, चाहे चाहे इजी भी हो, अपने को एक बार फॉर्मूला याद हो जाता है। करो, क्या आएगा इसका आंसर? सर इसमें डायरेक्शन नहीं लिखनी होती क्या, मतलब है क्या नहीं नहीं, क्या कुछ? डायरेक्शन में अभी 2 मिनट रुक जा, बस बता ही रहा हूं मैं। ओके। सर इसमें अगर कांस्टेंट है तो वो आपने बोला था करंट इंड्यूस करंट 0 होगा। क्या कॉन्सेंट है, देख तू मुझे बता। कि जैसे मान ले कि सर अभी ये मैग्नेटिक रोड यहाँ पे फील्ड। है, ठीक है, थोड़ी देर के बाद ये रोड कहाँ पे होगी, तू मुझे बता। यहाँ पे होगी, होगी यहाँ पे कि नहीं यस होगी? सर। तो अभी देख, तेरा फ्लक्स खाली इतने सा है, इतने एरिया में ही है। जब ये यहाँ पे आएगी तो फ्लक्स यहाँ पे नहीं आ जाएगा। यस सर ओके। तो देख, जो मैंने लाइन कही थी ना, उस वाले क्वेश्चन में क्या था, अपना एरिया फिक्स था और अपन मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे थे। इसमें क्या किया, अपन ने मैग्नेटिक फील्ड फिक्स कर ली, अपन एरिया चेंज कर रहे हैं। तो किसी भी तरीके से अगर फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। ओके सर। ठीक है, ये तो बहुत फर्जी क्वेश्चन था, है ना यार, ये ऐसा नहीं आता है। वो बस फॉर्मूले निकालने में तुम्हें याद लाया। एक चीज और लिख लो, फिर मैं तुम्हें डायरेक्शन निकालता हूं। लिखो अपनी कॉपी में, वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है यार। ऑम्स तो क्या बोलता है, V इक्वल टू आई आर होता है। तो अपना ईएमएफ कितना इंड्यूस करा, BLV इक्वल टू आई आर, तो आपका करंट कितना फ्लो करेगा, BLV बाय आर। अब तुम बोलोगे सर डायरेक्शन सिखा दो। देखो डायरेक्शन बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो, तुम एक्चुअली मेरी जरूरत भी नहीं है डायरेक्शन के लिए, तुम सबके दिमाग में कंसेप्ट पहले से है। तुम मुझे बताओ कि ये आपका मान लो लूप है, मान लो ये आपकी रोड है, मान लो कि आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। और तुम मुझे बताओ, सब सोच के बताना एक बार, अगर आपका ये रोड इधर की तरफ आएगा तो आप मुझे बताओ फ्लक्स बढ़ेगा कि घटेगा, सोचो। अगर आपका ये रोड इधर की तरफ आएगा तो धीरे धीरे आपका एरिया कम होता जाएगा, मतलब आपका डिक्रीज। फ्लक्स घट रहा है। कहाँ है, अंदर की तरफ। तो करंट भी कैसे फ्लो करेगा कि फ्लक्स अंदर की तरफ हो जाए, मतलब करंट कैसे फ्लो करेगा इसमें, क्लॉकवाइज। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? बस लेंस लो का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो करंट कैसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज। तो तुम मुझे बताओ नीचे वाले केस में क्या होगा। मान लो कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ठीक है, और मान लो कि ये आपका रोड है, मान लो आपका रोड उधर की तरफ जा रहा है, कोई बोलेगा नहीं। टाइप करो, सोचो इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, लगाओ दिमाग। कैसे करेगा, सोचो। एक चीज याद रखना, तुम सबको पेपर देना है तुम सबको पेपर। पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, और ये मैं तुम्हें एग्जाम के 10 दिन पहले नहीं सिखा पाऊंगा। आज तो पूरी क्लास में इस पे दे दूंगा, तब मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं अभी तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम्हें अभी सीखना पड़ेगा ये सब, आज अभी इसी वक्त। तो तुम अगर ऐसे ही बैठे हो आराम से सर के पीछे हाथ लगा के कि चलो यार टॉम एंड जेरी चल रहा है, देखते हैं, कोई फायदा नहीं, तुम्हारा टॉम एंड जेरी बनने वाला है एग्जाम में। फिर क्या होगा इसमें, सोचो।
ये जब बाहर जाएगा फ्लक्स बढ़ेगा, कहां बढ़ेगा? बाहर की तरफ। तो भैया करंट अपोज करेगा। तो करंट कैसे फ्लो करेगा? क्लॉकवाइज। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? सर ये सेकंड वाला समझ नहीं आया सर। अच्छा मुझे पता, सेकंड वाले में फ्लक्स बढ़ रहा है घट रहा है? सर ये तो कंफ्यूजन है सर। ओहो। अच्छा तू मुझे बता फर्स्ट कि वाले में ये तो आपने पहले 2-3 कराए थे क्वेश्चन, वो तो समझ आ गए सर, ये अलग है तो। कोई टेंशन की बात ही देख, सेकंड वाले केस में तू मुझे बता, अगर ये रोड उधर जाएगा तो एरिया बढ़ेगा कि घटेगा ये वाला? सर एरिया तो बढ़ेगा। एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। यस सर। फ्लक्स कहाँ बढ़ रहा है? बाहर की तरफ बढ़ रहा है। यस सर। तो करंट उल्टा। ओके। सर तो एरिया तो उतना ही रहता है ना जितना फ्लक्स होता है, जितनी जगह पे फ्लक्स होता है। नहीं, अगर जैसे मान ले कि तेरा रोड अभी यहाँ पे है, ठीक है, तो फ्लक्स निकालने के लिए अपन कौन सा एरिया यूज करेंगे? ये वाला। लेकिन यही मान ले कि तेरा जो रोड है, मान ले वो यहाँ पहुंच गया, अपन कौन सा एरिया लेंगे? ये वाला। सर दिस मैग्नेट इस रॉड के आगे भी मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ लेकिन क्लोज लूप नहीं है ना इधर, इधर ओपन है। अपन अपन जो ये लेंस लो और इंड्यूस करंट की बात कर रहे हैं, तो मुझे पता करंट कब फ्लो करता है? जब क्लोज लूप होता है तभी फ्लो करता है। तो करंट तो खाली इसी जगह फ्लो कर सकता है ना, इतने वाले पार्ट में। तो इसका एरिया पहले इतना था, अगर ये रोड यहां चला जाएगा तो एरिया बढ़ा कि नहीं बढ़ा? देख, इस मोशनल ईएमएफ में क्या हो रहा है, मैं तुझे वापस एक्सप्लेन करता हूँ। मोशनल ईएमएफ में क्या हो रहा है कि आपके रोड के मूवमेंट के कारण जो ये आपका बंद वाला एरिया ना, ये वाला एरिया, ये चेंज हो रहा है। तो आपका फ्लक्स चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा है, और जैसे ही फ्लक्स चेंज होता है तो अपना करंट फ्लो कर जाता है। नहीं समझ में आया कि अभी भी डाउट है? देखो पूछो। समझ में आया अभी कि बेटा नहीं समझ में आया? यस सर। ठीक है, देखो, जैसे मान लो तुम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। सपोज करो, एक तो ये लाल रंग बहुत बेकार है। मान लो कि ऐसा है, सपोज करो तुम्हें 10 मीटर दे रखा है, तो ये कोई रोड है, मान लो कि ये उधर की तरफ जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड से। इस रोड का नाम है ए बी, और मान लो तुम्हें रेजिस्टेंस ए बी का रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम, और मान लो कि तुम्हें दे रखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है 10 टेस्ला। तो क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। सॉल्व करो। फिर कितना इवेंट्स करेगा बीएलबी, और आई कितना फ्लो करेगा ई बाय आर। और ध्यान से देखो, आपका रोड उधर जाएगा तो आपका एरिया बढ़ेगा, मतलब फ्लक्स बढ़ेगा। तो करंट अपोज करेगा, तो करंट कैसे फ्लो करेगा? एंटी क्लॉकवाइज।